साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दशहरे के बाद दिवाली भी संजय राउत की जेल में ही गुजरी। परिवार, पार्टी और अपने समर्थकों से घिरे रहने वाले राउत जेल में ही दिवाली की रात काटने को मजबूर हो गए। खबर है कि दिवाली के दिन तो संजय राउत अपनी सेल से बाहर नहीं निकले, मगर दिवाली के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को संजय राउत का सामना उस शख्स से हो गया जिसकी वजह से संजय राउत का ये हाल है। राउत को जेल की सजा काटनी पड़ रही है। उस शख्स को देखते ही जेल में ही संजय राउत का पारा हाई हो गया। तू मैं से शुरू हुई तकरार ने विकराल रूप ले लिया। अब हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि जेलर तक को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और मामले को शांत करवाना पड़ा। अब ऐसा क्या हुआ जेल में कि संजय राउत का पारा गर्म हो गया? आखिर राउत किस पर इतना भड़क गए और क्यों? इसके बारे में जो भी अपडेट हमें मिल रही है वो आपको विस्तार से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना के सांसद संजय राउत की इस बार की दीपावली बिल्कुल काली रही, क्योंकि राउत पिछले 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। अब संजय राउत की गिरफ्तारी की वजह वो शख्स है जिसे संजय राउत अपना बिजनेस ब्रदर और जिगर का हिस्सा मानते रहे, मगर उसी शख्स की वजह से संजय राउत आज नर्क भोगने को मजबूर है। तो हम बात कर रहे हैं प्रवीण राउत की, जो कि खुद इस वक्त मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। प्रवीण राउत को संजय राउत से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रवीण राउत ही वो शख्स हैं जो कि गुरु आशीष कंपनी के निदेशक हैं और आरोप है कि गुरु आशीष कंपनी ने ही पात्रा चौल घोटाले में बड़ी भूमिका अदा की थी। प्रवीण राउत को राजनीति की दुनिया में संजय राउत का बिजनेस ब्रदर कहा जाता है। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं और बिजनेस में भी पार्टनर हैं। अब दोनों इस वक्त एक ही जेल में बंद है। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से दोनों का आज तक आमना सामना नहीं हुआ, मगर अब जिस शख्स की वजह से संजय राउत का ये हाल है, उसे जेल में पहली बार आंखों के सामने देखने के बाद संजय राउत का रिएक्शन कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। तो दिवाली के दिन तो संजय राउत ने पूरा वक्त अपनी सेल में बिताया, किताबों और अखबार में खोए रहे, मगर दिवाली के अगले दिन यानी कि आज 25 अक्टूबर को दोपहर में जब संजय राउत अपनी सेल से बाहर निकले तो संजय राउत का सामना प्रवीण राउत से हो गया। खबर है कि काफी शांत मूड में संजय राउत जेल के स्टाफ से बात कर रहे थे और दीपावली की शुभकामनाएं भी ले रहे थे। तभी किसी ने पीछे से संजय राउत के कंधे पर हाथ रखा। अब जैसे ही संजय राउत पीछे पलटे तो संजय राउत का पारा हाई हो गया। जी हाँ, शांति से जेल के स्टाफ से बात कर रहे संजय राउत एकदम अचानक से बेहद गुस्सा हो गए। सूत्रों की माने तो जिस शख्स ने राउत के कंधे पर हाथ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रवीण राउत ही थे। प्रवीण राउत को करीब 7 से 8 महीने बाद अपने सामने देखकर संजय राउत बुरी तरह भड़क गए और कहा कि हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। सूत्रों की माने तो दोनों में करीब 15 मिनट तक गर्मा गर्म बहस हुई। तू मैं से शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे भयंकर विवाद में बदल गया। अब खबर है कि संजय राउत ने लड़ाई के दौरान प्रवीण राउत को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं प्रवीण राउत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि जब पैसा आ रहा था तो सब अच्छा लग रहा था, लाखों रुपए खाते में आ रहे थे तो जमीनें खरीदी जा रही थी और अब जेल में रहना पड़ रहा है तो मैं जिम्मेदार कैसे हो गया। अब प्रवीण राउत के ऐसा कहने पर तो संजय राउत ने आपा खो दिया और तीखे शब्दों में प्रवीण राउत पर हमला करना शुरू कर दिया। सामने तो ये भी आ रहा है कि दोनों की तकरार में जमकर गाली गलौज भी हुई। अब दिवाली की वजह से जेल में स्टाफ की कमी थी, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टाफ दिवाली की वजह से छुट्टी पर था। इसीलिए दोनों की बहस की खबर सुनकर जेलर को ही अपने चैम्बर से आना पड़ा। जेलर के आने के बाद भी दोनों के बीच की जिरह खत्म नहीं हुई। दोनों पात्रा चौल घोटाले को लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जेलर ने पहले तो दोनों को चुप कराया और फिर शांत होने के लिए कहा। जेलर ने काफी सख्त लहजे में दोनों को शांत करवाकर अपनी अपनी सेल में भेज दिया। अब हालांकि मामला भले ही शांत हो गया हो, मगर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी नफरत हो चुकी है ये सबके सामने बाहर आ चुका है। एक वक्त में जहां संजय राउत अपना बायां हाथ प्रवीण राउत को मानते थे, केस में फंसते ही सारी मोहब्बत खत्म हो गई और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों में कितनी पुरानी दुश्मनी है।
खैर फिलहाल तो जेलर ने हालात पर काबू पा लिया, मगर संजय राउत का ये रूप देखकर जेल में हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि राउत खुद की जुबान पर काबू नहीं रख पाते। वो बोलते बोलते कितना कुछ बोल जाते हैं, ये जग जाहिर है। तो संजय राउत और प्रवीण राउत की तकरार पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो देश में हर तरफ दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। हर तरफ खरीदारी का और रोशनी का दौर चल रहा है, मगर मुंबई में 3 बड़े राजनेताओं के घर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी रौनक नहीं है। जी हां, संजय राउत, अनिल देशमुख के साथ ही नवाब मलिक के घर में भी अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि तीनों ही नेता जेल में बंद हैं और तीनों ही दिवाली पर भी जेल में ही रहेंगे और तीनों की जेल में ये पहली दिवाली होगी। तो सबसे पहले बात संजय राउत की करते हैं। राउत पूरे अक्टूबर के महीने में हर तरीके की जोर आजमाइश कर चुके हैं, हर तरफ हाथ पैर मार चुके हैं, 3 बार अपने वकील भी बदल चुके हैं, मगर कहीं से भी राहत की खबर उन्हें नहीं मिल रही। दशहरा से पहले भी राउत ने काफी कोशिश की जमानत के लिए, मगर दशहरा तो जेल में ही कटा। उसके बाद लगातार राउत की 10 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और अब 21 अक्टूबर को भी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, मगर संजय राउत को अब भी राहत की कोई खबर नहीं मिली है और जो खबर मिली है वो राउत के लिए बड़ा झटका है। तो 21 अक्टूबर यानी कि आज शुक्रवार को हुई सुनवाई में तो राउत की हर तरीके की उम्मीद बिखर गई, क्योंकि अब तो सैटरडे है, संडे है और फिर दिवाली का लंबा ब्रेक है, कोर्ट में छुट्टियां रहेंगी, लिहाजा राउत को दिवाली जेल में ही मनानी पड़ेगी। 21 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया और 2 नवंबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए 2 नवंबर को ही जमानत पर सुनवाई का फरमान सुनाया। अब कोर्ट का ये आदेश सुनकर तो संजय राउत की हालत खराब हो गई और कोर्ट से बाहर निकलते हुए राउत की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। राउत के चेहरे पर बेचैनी और उदासी साफ देखी गई। कोर्ट से बाहर निकलते हुए राउत अक्सर मीडिया से रूबरू होते हैं, मुंबई में चल रहे राजनीतिक माहौल पर अपनी राय शुमारी भी देते हैं, मगर इस बार कोर्ट की सुनवाई के बाद संजय राउत सीधे जेल की गाड़ी में बैठ गए और मीडिया की तरफ या अपने समर्थकों की तरफ हाथ तक नहीं लाया, देखा तक नहीं, सीधे जेल की गाड़ी में जाकर बैठ गए, जो कि उनके समर्थकों के लिए बड़ा ही दुखदाई रहा। अब खास बात यह है कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर भी 2 नवंबर तक सुनवाई टल गई है और हाल ही में एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत अर्जी भी खारिज हुई थी, यानी कि तीनों ही नेता संजय राउत, अनिल देशमुख और नवाब मलिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और तीनों की दीपावली यहीं एक साथ जेल के अंदर सलाखों के पीछे मनेगी, ये पूरी तरह तय हो चुका है। तो आपका राउत, मलिक और देशमुख की इस बार की स्पेशल दिवाली पर क्या कहना है? क्या जितने भी पाप करके अपने घर इन तीनों ने रोशन किए थे, क्या ये सब उसका कर्ज है, उसकी सजा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।